हेलो दोस्तों, माइनिंग ज्ञान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज की जो वैकेंसी निकली है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। इस वैकेंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कितनी वैकेंसीज निकाली गई हैं इसके द्वारा, और आपका कैसे एग्ज़ाम होगा, फीस कितनी होगी। ये सारी डिटेल्स आपको मैं आज के लेक्चर वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जो माइनिंग वालों के लिए जो वैकेंसीज निकली, बहुत सारी पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली है, लेकिन आपका जो माइनिंग वालों के लिए जो वैकेंसीज निकली है वो है माइन फोरमैन की वैकेंसी है, सर्वेयर की, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी, माइनिंग एंड माइनिंग मेट की जो वैकेंसी निकाली गई है। फोरमैन की टोटल 3 वैकेंसीज हैं, जनरल के लिए 1 है और एसटी के लिए आपका 2 है। सर्वेयर की 1 ही वैकेंसी है, वो भी जनरल के लिए, ठीक है। उसके साथ ही आपका ऑपरेटर कम ट्रेनी टेक्नीशियन ट्रेनी माइनिंग वालों के लिए 5 वैकेंसीज हैं, जिसमें से कि जनरल के लिए 4 और आपका एसटी के लिए 1 और एक्स सर्विसमैन के लिए 1, ठीक है। उसके साथ ही माइनिंग मेट की वैकेंसी है आपकी, 3 वैकेंसीज हैं टोटल, 1 जनरल के लिए, 1 एसटी के लिए और 1 ओबीसी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आपका दिया गया है, अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज दी गई हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर आपका किस वैकेंसी के लिए कितना आपका अपर एज लिमिट है, क्या क्वालिफिकेशन मार्क्स चाहिए आपको, क्वालिफाइंग परसेंटेज कितना होना चाहिए और एक्सपीरियंस कितना चाहिए आपको। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग वालों के लिए, तो 28 साल जो है तो अपर एज लिमिट है, ठीक है। जिसकी आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो आपके पास क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, 10th पास होना चाहिए आपके पास, प्लस 3 साल का आपका 10th प्लस 3 इयर्स का डिप्लोमा, 3 इयर्स का डिप्लोमा, ठीक है, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 50% आपने कम से कम जो है तो ऑब्टेन किया हो डिप्लोमा करते समय। इसके साथ ही आपका माइनिंग फोरमैन के लिए भी 28 साल अपर एज लिमिट है, जिसमें कि आपका 10th प्लस 3 इयर्स का आपका डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग में, ठीक है। एंड उसके साथ ही आपके पास वैलिड माइंस फोरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें भी आपका बोलता है कि एक्सपीरियंस कितना चाहिए, तो एक्सपीरियंस आपका बोलता है कि जब आपको माइंस फोरमैन का सर्टिफिकेट मिल गया है, उसके बाद कम से कम 1 साल का आपके पास फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्वेयर की अगर बात करें तो 28 साल अपर एज लिमिट है, मिनिमम मेट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए, 3 साल का डिप्लोमा माइनिंग में, माइनिंग एंड माइन सर्वे में होना चाहिए। इसी के साथ ही माइन सर्वेयर का सर्टिफिकेट भी आपके साथ पास होना चाहिए, और सर्वेयर का सर्टिफिकेट लेने के बाद कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। माइनिंग मेट की बात करें तो 28 साल अपर एज लिमिट है, जिसमें कि आपके पास 10th प्लस माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है इसमें। और इसी के साथ ही आपको जो है तो माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट मिलने के बाद 1 साल का आपके पास क्वालिफिकेशन के बाद का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, तो ये आपका कंपलसरी है। अब अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन आपका दिया गया है, एसटी एससी वालों के लिए 5 साल का दिया गया है, और ओबीसी वालों के लिए 3 साल का दिया गया है, और जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए आपका दिया गया है 10 साल का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की अगर बात करें तो जो भी कैंडिडेट्स जो है तो अप्लाई कर रहे हैं, उनको अपने मेडिकल स्टैंडर्ड्स वो फिट होने चाहिए। पहली चीज तो ये बोलता है। उनकी हाइट बोलता है कि जो इंजीनियरिंग वाले हैं उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, और जो नॉन इंजीनियरिंग वाले हैं 150 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। फीमेल्स की मेल के केस में ये था, फीमेल्स के केस में 143 सेंटीमीटर बोला है। वेट की अगर बात करें तो 45 kg आपका होना चाहिए, और आपका फीमेल्स का जो है तो 35 kg होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही चेस्ट मेजरमेंट भी आपका दिया हुआ है, और विजुअल में आपका बोलता है +-4 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके साथ ही आपका जो है तो माइंड फोरमैन का जो पेपर होगा, आपका पेपर मतलब कि आपको किस प्रकार से सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा आपका, उसमें आपका बोलता है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाएगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। अब 100% स्किल या फिर ट्रेड टेस्ट आपका जो है तो होगा, वेटेज जो होगा मार्क्स का 100% होगा स्किल और ट्रेड टेस्ट का, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर का मार्क्स होगा। अब ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 50 परसेंटाइल स्कोर पर बेस्ड होगा।
किसके लिए? आपका अनरिजर्व के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एसटी एससी ओबीसी के लिए 40 परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पर आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड होगा। अब ये परसेंटाइल स्कोर क्या है, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे डिसाइड होगा? इसमें देखिए, आपने जस्ट सपोज दैट कि 100 बच्चों ने पेपर दिया, 100 स्टूडेंट्स ने पेपर देने बैठे, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए। 100 में से जो सबसे टॉप किया जो लड़का, उसके आए मान लीजिए 90 मार्क्स। उसके कितने आए? 90 मार्क्स आए, ठीक है। अब आपका जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना हो जाएगा? 45। अब इस 45 मार्क्स तक 90 से लेके 45 से लेके 90 के बीच में जितने भी बच्चे होंगे, अब वो चाहे 100 के 100 लड़के आ जाए, 100 स्टूडेंट्स पूरे के पूरे इसके बीच में आ जाए, ठीक है, या फिर आपका चाहे इसमें 2 ही लड़के आए, 2 ही स्टूडेंट्स आए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगी, इसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगी, ठीक है, बात ध्यान में रखिएगा। अब मान लीजिए जस्ट सपोज दैट 100 बच्चे बैठे, जिसने टॉप किया उसके आए 50 मार्क्स, ठीक है। तो 50 परसेंटाइल स्कोर बोला है, तो मतलब कि 25 मार्क आपका सीधे आधा, 25 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया आपका। अब 25 से लेके 50 के बीच में जितने बच्चे हैं, क्योंकि पेपर टफ आ गया, 50 मार्क ही आया, तो जितने ही बच्चे हैं इसके बीच में उन सभी को क्वालिफाइंग माना जाएगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इस बेसिस पे डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से इसका क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ट्रेनिंग एंड प्रोबेशन पीरियड आपका यहाँ पर बता रहा है कि 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड होगा, ठीक है। इनिशियल ग्रेड पे में फोरमैन के लिए, मेट के लिए और सर्वेयर के लिए, और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी माइनिंग वालों के लिए 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड आपका होगा। प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको मतलब सक्सेस ट्रेनिंग दी जाती है हर एक फील्ड की, जिस भी फील्ड से आप हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगर मैं बात करूं ग्रेड का, तो आप जो है तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग वाले और माइनिंग फोरमैन और सर्वेयर जो है तो S3 ग्रेड में आते हैं, और माइनिंग मेट S1 ग्रेड में आता है। इसके बेसिस पे आपका एप्लीकेशन फी भी डिसाइड है। तो S3 ग्रेड वालों को आपको 500 रुपए जनरल और ओबीसी वालों को देना पड़ेगा, और ईडब्ल्यूएस वालों को देना पड़ेगा एप्लीकेशन फी, एंड ST SC वालों को जो है तो 150 रुपए देना पड़ेगा, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन को भी 150 रुपए है। माइनिंग मेट के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं उनकी एप्लीकेशन फी है 300 रुपए, एंड 100 रुपीज ST SC वालों के लिए दिया हुआ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, देख लीजिएगा आपका, ठीक है। अब अप्लाई करने का पूरा प्रोसीजर इसमें दिया हुआ है, बाकी वैसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि जो भी आप एप्लीकेशन जैसे ही सबमिट करते हैं तो उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लीजिए। जब भी आप स्किल ट्रेड या फिर इंटरव्यू के लिए जाएंगे, अगर शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो उस केस में आपको ये चीजें दिखाना पड़ेगा। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो इसमें सिलेबस दिया हुआ है माइन फोरमैन का और सर्वेयर का सिलेबस, और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी का माइनिंग वालों का सिलेबस दिया हुआ है। वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है। उसके बाद आपका डोमेन नॉलेज, जो भी आपका डिप्लोमा का इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग आपका जो है तो क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। माइनिंग मेट का जो है तो इसमें वर्बल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट एप्टीट्यूड एंड डोमेन नॉलेज, ठीक है। आपका जो भी माइनिंग का रहेगा उसका नॉलेज आपको से पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो ये चीजें का ध्यान रखिए। अब आता है लास्ट स्टार्टिंग डेट, तो 16/4/2024 से आपका जो है तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और 7/5/2024 तक आपका फॉर्म फिलिंग चलेगा, मतलब 16 अप्रैल 2024 से लेके 7 मई 2024 तक आपका जो है तो फॉर्म फिलिंग चलेगा। तो इस दौरान आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ताकि आप माइनिंग ज्ञान से जुड़े रहें और इसी तरह की और भी वैकेंसीज के अपडेट्स आपको मिलते रहें। टिल देन ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट एवरीवन।